अब एक और बेहद महत्वपूर्ण स्टोरी पर नजर डाल लेते हैं जो पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो रहा पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजनीति से जुड़ी महिलाओं पर एक विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति में अधिकांश महिलाओं की शुरुआत ही प्रभावशाली लोगों के निजी दायरे से होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के गलियारों में महिलाओं के शोषण की प्रवृत्ति गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। पप्पू यादव ने कहा, कड़वी सच्चाई यह है कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तरों से शुरू होता है। महिलाएं किसी प्रभावशाली नेता के रूम में गए बिना राजनीति नहीं कर सकती। अब पप्पू यादव सांसद हैं तो ऐसे में उनके बयान पर हंगामा मचना लाजमी है। अब पप्पू यादव ने बयान दिया तो पूरे देश में हंगामा मच गया। सभी पार्टियों के नेताओं ने कड़ी आलोचनाएं की। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने बयान को लेकर सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया। आयोग ने उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा और पूछा कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया और क्यों ना उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की जाए। जिस पर पप्पू यादव ने कहा कि आयोग की नोटिस को हम कूड़ा बराबर समझते हैं, उसको मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। पप्पू यादव ने नेताओं के चरित्र पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि संसद और विधानसभाओं में बैठे कई जनप्रतिनिधि महिलाओं को सम्मान की नजरों से नहीं देखते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बड़ी संख्या में नेता अश्लील सामग्री देखते हैं और इसकी जांच के लिए उनके मोबाइल फोन की पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल डेटा पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता है। पप्पू यादव का तर्क जो है इस पूरे बयान को लेकर, क्योंकि गाय बगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, तो उनका तर्क क्या है वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पप्पू यादव का कहना है कि नेताओं के बेड से ही 90% राजनीतिक महिलाओं का राजनीतिक करियर शुरू होता है। महिलाओं को सही नजर से नेता नहीं देखते हैं, ये भी पप्पू यादव का कहना है। आप समझिए 7 बार से वो सांसद हैं तो बात कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। आयोग के नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया, ये भी पप्पू यादव ने कहा कि हम आयोग के नोटिस को कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। पप्पू यादव ने कहा, बड़ी संख्या में नेता अश्लील सामग्री देखते हैं, नेताओं के फोन की जांच होनी चाहिए। अब सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान क्या दिया कि बिहार बीजेपी की महिला नेताओं ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूब रोने धोने लगी, खूब सियासी बयान दी, पप्पू यादव पर खूब तंज कसी, माफी की मांग की। लेकिन यही बीजेपी के महिला नेताओं के मुंह में उस समय दही जम जाती जब बिहार की बहन बेटियों को बीच सड़कों पर नोचा जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। लेकिन ये लोग उस दौरान बोलना भी उचित नहीं समझते। हाल ही में पटना की घटना को याद कर लीजिए, जब नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई, तो यहाँ पे जो भी आपको टीवी स्क्रीन पे ये महिलाएं दिख रही है जो विधायक है बीजेपी के, यहाँ पर बैठी एक भी महिला नेताओं ने अपना मुंह नहीं खोला, खामोशी बांध ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी ही नहीं, किसी की बहन बेटी ने अपना जीवन निछावर किया ही नहीं इन दरिंदों के सामने। उस समय भी ये महिला नेत्री खामोश रही जब नालंदा थाना क्षेत्र के कपटसरी गांव में एक नाबालिग के साथ उसके पिता के सामने ही पिस्तौल की नोक पर बलात्कार किया गया। सोचिए, उनके कपड़े नोचे गए, उनके बदन को नोचा गया। जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी महिलाएं, किसी के जहन पे, किसी के जुबान नहीं हुई, रोंगटे खड़े तक नहीं हुए। जब महिलाओं पे पप्पू यादव ने बयान दिया, इनको इज्जत की नजर आई। सोचिए कि नालंदा की उस लड़की ने इस घटना के बाद आहत होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के इतने दिन हो गए लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय भी यहाँ बैठी महिला विधायक और महिला नेताओं को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की इज्जत है। इन महिला नेताओं को उस समय भी महिलाओं के सम्मान और इज्जत का ख्याल नहीं आया जब छपरा में एक घर में घुसकर एक बेटी को वहां से निकालकर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन इनको ये सब नहीं दिखा। आंखों पर ऐसी पट्टी बांध लेती है जैसे बिहार में सब चंगा है, रामराज आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पप्पू यादव ने एक बयान क्या दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। ऐसा लगता है जैसे वो पीड़ित किसी की बहन बेटी है ही नहीं। खैर, अब महिला नेत्री हैं तो कुछ भी कह सकती हैं, पार्टी हैं कुछ भी कह सकती हैं, अपने सुविधानुसार, अपने स्वादानुसार बयान देती हैं, अपने स्वादानुसार तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करती है और रिजेक्ट करती है।
लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, सांसद पप्पू यादव कोई पहले नेता नहीं है जो महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी की। इससे पहले भी कई नेताओं ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। पप्पू यादव ने तो बयान दे दिया है, 90% महिलाओं का करियर नेताओं के बेड से शुरू होता है। इसके अलावा आप समझ लीजिए कि एक बीजेपी के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लेडीज आत्मसंतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ सोती है और कुत्ता ही उसका केंद्र है। देख लीजिए चेहरा, शरद यादव के चेहरा है। वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवादी के बड़े नेता हैं, दिवंगत है। शीला दीक्षित, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, महिलाओं को ज्यादा एडवेंचर्स नहीं होना चाहिए, शीला दीक्षित का कहना था जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव को कौन नहीं जानता भाई। उन्होंने कहा जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है तो लड़की कहती है कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया। इसके बाद बेचारे लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। बलात्कार के लिए फांसी की सजा अनुचित है, लड़कों से गलती हो जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि बलात्कार पश्चिमी सभ्यता का दुष्परिणाम है, इसलिए शहरी इलाकों में ज्यादा होता है। वहीं मनोहर लाल खट्टर अभी केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि रेप की घटनाएं 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है, जिसमें काफी समय तक वो दोनों साथ में घूमते हैं और एक दिन जब बात बिगड़ गई, किसी ने कुछ देख लिया, गड़बड़ हो गई, तो उस दिन जाके FIR करवा देती कि इसने मुझे रेप किया, यानी बलात्कार किया। अब एक और नेता थे, उन्होंने कह दिया कि महिला आरक्षण बिल से सिर्फ कटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। ये 1997 की बात है, जब शरद यादव संसद में थे, जब महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल से सिर्फ कटी औरतों को फायदा मिलेगा, यानी जो शहरी औरतें हैं उनको उन्होंने परकटी औरतें उन्होंने संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि परकटी शहरी महिलाएं ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी। अब साल 1997 में उन्होंने ये बयान दिया। एक मौजूदा समय में टीएमसी के नेता है, पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं, उन्होंने बयान दिया कि मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर आना फैशन बन गया। ये सजी सवरी महिलाएं पहले डिस्कोथेक में गई और फिर इस गैंगरेप के खिलाफ विरोध करने सड़कों पर उतर गई। ये साल 2012 की घटना है, जब निर्भया कांड हुआ था। अभिजीत मुखर्जी नाम है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के बेटे हैं, अभी टीएमसी के नेता हैं। प्रधानमंत्री के बयान को कौन नहीं जाता, पूरी दुनिया में इनका बयान चर्चित रहा। वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये कांग्रेस नेता शशि थरूर की दिवंगत पत्नी के बारे में इनका बयान था साल 2012 में। एक पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे संजय निरुपम साहब, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि स्मृति ईरानी, कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप हमें राजनीति सिखाती हैं। कुछ नेताओं के ऐसे भी बयान हैं। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, अभी पूर्व सीएम हो चुके हैं बिहार के, उन्होंने कहा लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती थी क्या? 2005 से पहले लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती थी क्या? उन्होंने कहा अब मेरी सरकार में महिलाएं अच्छे कपड़े पहनने लगी है। और नीतीश कुमार का बयान तो आपको विधानसभा में याद ही होगा, और विधानसभा छोड़िए विधान परिषद में भी याद होगा। कुछ ने यह भी कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है कि इनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि हमें सुर्ख नखा लगती है। कैलाश विजयवर्गीय अभी मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो आप समझिए इन तमाम नेताओं, कोई पप्पू यादव कोई पहले नेता नहीं है, इससे पहले तमाम कई ऐसे दर्जनों नेता हैं जो इस तरह की विवादित टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन महिला नेताओं को कभी कुछ नहीं दिखा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में दिए हलफनामों के विश्लेषण से पता चलता है कि 151 सांसदों के खिलाफ महिलाओं की प्रताड़ना या शोषण से संबंधित मामले दर्ज हैं। तो वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साल 2025 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी दिखाती है कि पूरी दुनिया के अलग अलग देश जहां सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं भारत की स्थिति में गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 148 देशों में भारत 131वें स्थान पर है, जबकि एक साल पहले ये 129वें स्थान पर रहा है। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव ने तो बयान दे दिया, लेकिन सरकार का दायित्व है कि ये उसकी जांच कराए, क्योंकि ये गंभीर आरोप है और ये कोई आम आदमी नहीं लगा रहा है, बल्कि 7 बार से रह चुके सांसद हैं। वो नेताओं और सदन की गतिविधियों को भी अच्छे से जानते हैं।